जय हो तुलसी माता की। सनातन धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है। हर रोज़ लोग स्नान ध्यान के बाद तुलसी जी की पूजा आराधना जरूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा पाना है तो रोज़ाना सुबह में तुलसी को जल का अर्घ्य देना चाहिए और शाम में दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि तुलसी जी भगवान विष्णु जी की अर्धांगिनी है, जो माता लक्ष्मी की स्वरूप है। धर्म शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे में कभी भी रविवार के दिन तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि रविवार के दिन तुलसी जी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। ऐसे में रविवार को तुलसी के पौधे में जल डालने से उनका व्रत टूट जाता है। इससे तुलसी जी और माता लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और रात के समय इसे तोड़ने से लक्ष्मी जी रूठ जाती है। इसके अलावा मान्यता यह भी है कि तुलसी के पौधे को राधा रानी का रूप माना जाता है और शाम के समय वो श्री कृष्ण जी के साथ रास रचाती है। इसी वजह से उनकी अनुपस्थिति में इस पौधे का स्पर्श भी वर्जित माना जाता है। तुलसी का रोज सेवन करने से व्यक्ति का शरीर चंद्रायन व्रतों के फल के समान पवित्रता प्राप्त कर लेता है। घर में तुलसी का पौधा लगाने से घर में पवित्रता आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है। तुलसी पूजा का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने से सुख समृद्धि के योग बनते हैं और सारी मनोकामना पूरी होती है। तुलसी के पत्ते डालकर स्नान करने से किसी तीर्थ पर स्नान करने जैसा फल प्राप्त होता है। वह सभी यज्ञों में बैठने का अधिकारी होता है। अगर घर में कलह और अशांति रहती है तो तुलसी को अपने आंगन में जरूर लगाएं और नियमित जल दें। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तुलसी पूजा करें। दही के साथ चीनी और तुलसी के पत्तों का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का सेवन करने वाले पर देवी देवताओं की भी कृपा रहती है। दही के साथ तुलसी का सेवन करने से कई सारे आयुर्वेदिक लाभ होते हैं। तुलसी जी की पूजा क्यों की जाती है? पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चीरकाल में वृंदा नामक एक युवती रहती थी, जो कि भगवान विष्णु जी की परम भक्त थी, लेकिन वह राक्षस कुल की थी। कालांतर में वृंदा की शादी जलंधर नामक राक्षस से हुई। इसके बाद वह कुशल गृहिणी बनकर गृहस्थ जीवन व्यतीत करने लगी। इसके बावजूद वह भगवान विष्णु जी की नित्य पूजा किया करती थी। इसी दौरान एक बार देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में जलंधर भी दानवों की तरफ से युद्ध करने गए। उस समय वृंदा ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध में जा रहे हैं और मैं पूजा करने जा रही हूँ। आप युद्ध और मैं तप करूँगी। इस तप में विष्णु जी से आपकी सलामती की प्रार्थना करूँगी। इसके बाद वृंदा विष्णु जी की तपस्या में लग गई। इस युद्ध में देवता जलंधर को हरा न पाए। यह देख देवतागण विष्णु जी के पास जाकर अपनी याचना सुनाकर बोले, अब आप ही जलंधर रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचें। अपने पति को देख वृंदा झट से विष्णु जी के माया रूपी जलंधर के चरण स्पर्श किए। उसी समय देवताओं ने जलंधर को युद्ध में परास्त कर उसका वध कर दिया। इसके बाद जलंधर का सर वृंदा के पास आकर गिरा। यह देख वृंदा समझ गई कि उसके साथ छल किया गया है। उसी समय वृंदा ने छली विष्णु जी को पत्थर होने का शाप दिया। इस पत्थर के फलस्वरूप विष्णु जी शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा के शाप से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब माता लक्ष्मी की याचना पर वृंदा ने शाप वापस लिया और विष्णु जी को शाप मुक्त कर खुद पति जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा के सती राख से एक पौधे का सृजन हुआ, जिसे तुलसी कहा गया। कालांतर में विष्णु जी ने वृंदा को वरदान दिया कि मेरे साथ आपकी पूजा उपासना जरूर की जाएगी। शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अचूक उपाय है। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों में आटे के दीपक को बेहद शुभ और पवित्र माना गया है। सौभाग्य के लिए पवित्र तुलसी या तुलसी उपहार के रूप में
दी जा सकती है। किसी को तुलसी का पौधा उपहार में देना यह दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आप उनके स्वास्थ्य और कल्याण की परवाह करते हैं। चिंता या तनाव से ग्रस्त किसी व्यक्ति को तुलसी की टहनियाँ देने से उनकी चिंताएं कम हो जाती है। शाम होते ही तुलसी के पौधे के पास एक दिया जरूर जलाएं। इसे खुली जगह पर रखें। तुलसी की सूखी पत्तियों को कभी फेंकें नहीं, बल्कि पत्ती को धोकर तुलसी के पौधे की मिट्टी में ही डाल दें। जय हो तुलसी माँ।